हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रगति प्रिया। आज है आपका लेक्चर नंबर 5 एंड टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट 3 मैथमेटिकल फिजिक्स का। ओके, आज का टॉपिक क्या क्या है स्टूडेंट? सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में हम पढ़ेंगे, कॉची-रीमैन इक्वेशन एंड सिंगुलैरिटी पढ़ेंगे एंड इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉरेंट सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड रेसिड्यू के बारे में पढ़ेंगे पैरेलली। रिकैप को अगर हम देखें, हम लोग ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोग पिछले क्लास में इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, है ना। आप सी आर इक्वेशन के बारे में हमने सीखा था इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स अगर यू एंड भी एक्स वाई का फंक्शन है तो। एंड हमने देखा कि एनालिटिकल फंक्शन, किस टाइप के फंक्शन को हम एनालिटिकल फंक्शन कहते हैं, जो सिंगल वैल्यूड हो एंड जो डिफरेंशिएबल हो एंड कंटिन्यूअस हो फंक्शन हो, वो एनालिटिकल फंक्शन होंगे। एंड अगर चाहे नोट पॉइंट पे कोई भी फंक्शन तब एनालिटिकल होंगे जब वो सिंगल वैल्यूड हो एंड डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस हो। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस टाइप के फंक्शन एनालिटिकल होंगे, किस टाइप के नहीं होंगे। ओके, आज ये सब टॉपिक रहने वाला है। मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस आईआईटी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक जेस्ट का, आईआईटी जैम का एंड गेट का, उन सभी बच्चों के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो मैं पहले इसको बता दूं, इस क्वेश्चन को, कि अगर एफजेड कोई एनालिटिकल फंक्शन है एंड यू आपको गिवन दे रखा है 3x² वाई माइनस वाई क्यू, देन फाइंड भी एक्स वाई, जो कि फंक्शन है एक्स वाई का, ये भी फंक्शन है एक्स वाई का। तो आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है भी फाइंड करना है। तो भी कैसे फाइंड करोगे? जब अगर यू गिवन हो तो यू दे रखा है यहाँ पे 3x² वाई माइनस वाई क्यू, ये भी यू भी फंक्शन है एक्स वाई का एंड एफ जेड है एनालिटिकल फंक्शन, है ना, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, यानी इस फॉर्म में एनालिटिकल फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका देन इसका सोल्यूशन देखो स्टूडेंट, क्या कैसे इसका सोल्यूशन होगा। हमें u गिवन है एंड v फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे डी वी एक्स वाई। तो ये दोनों एक्स वाई का फंक्शन है, तो क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है क्या कि कैसे हम करते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल का अलग अलग सेपरेट आउट कैसे करते हैं। देखो, डी वी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। अब यहाँ पे कॉची-रीमैन इक्वेशन यूज़ करेंगे। डेल वी बाई डेल एक्स क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल वाई क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स। तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ को लिखा है, डेल वी बाई डेल एक्स को लिख सकते हैं माइनस डेल यू बाई डेल वाई एंड डी एक्स प्लस एंड डेल वी बाई डेल वाई को डेल यू बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही लिखी हूँ। ओके, एंड नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड वी गेट, यहाँ पे अब वो साइड मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो देन ये वी एक्स वाई हो जाएगा एंड देन इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आता है। देखो, पहले मुझे टेल यू डिफ्रेंशिएशन करना है यू को वाई के रिस्पेक्ट में एंड देन फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ओके, यू मुझे यहाँ गिवन है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x² एंड ये हमारा 3y² हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, एक्स तो कांस्टेंट होगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ डिफ्रेंशिएशन एंड फिर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो यू को, तो क्या हो जाएगा, ये तो इसमें एक्स टर्म है, ये तो कांस्टेंट टर्म होगा, ये 0 हो जाएगा एंड ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 एक्स एंड वाई, तो 3 इंटू 2 6xy। अब ये सारे वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी इस इक्वेशन में, इसमें पुट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3y² इंटू डी एक्स प्लस 6xy इंटू डी वाई। तो अब देखो, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये 3 है ना। पहले मैं इसको सेपरेट आउट कर दी, सबको अलग अलग कर ली। तो ये 3x² डी एक्स प्लस 3y² डी एक्स प्लस 6xy डी वाई। अब देखो, मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगी इंटीग्रेट तो क्या हो जाएगा 3x³ अपॉन में 3, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पे पावर n है और डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स n+1 अपॉन n+1, ये होता है प्लस से, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है।
उसी तरह से हमने यहाँ पे किया है 3x स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 कैंसिल आउट एंड वाई स्क्वायर है dx है तो y तो कांस्टेंट हो गया एंड dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स इंटू 3 एंड इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगी तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 एंड 2 में 6 है 6 को कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा 3 भी एक्स वाई स्क्वायर टू निकल गया यहाँ पे 3x वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब यानी हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ गई v की। अगर u मुझे गिवन है तो v की वैल्यू हमने इजीली फाइंड कर लिया। कैसे? कॉची रीमन इक्वेशन के थ्रू एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। तो बी एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3x वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। ओके, देन अब हम सीखेंगे पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म हम जेड को इस तरह से लिख सकते हैं आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा। ओके, लिख सकते हैं एंड इसको अगर मैं तोड़ूँ एलर मेथड से, एलर फार्मूला क्या होता है एक्सपोनेंशियल आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो इस तरह से है तो आर को मैं मतलब यहाँ पे ये हो सकता है, ये होगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एलर मेथड से। जब इसको मैं सेपरेट आउट करूँगी तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो ये मैंने मान लिया यू, ये भी मान लिया। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, एनालिटिकल फंक्शन है कि नहीं है, पोलर फॉर्म में हम चेक करेंगे कि यू किसका फंक्शन है आर और थीटा का, बी किसका फंक्शन है आर थीटा का। ओके, तो पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन क्या होता है देखो, डेल यू ओवर डेल आर इज इक्वल टू डेल वी ओवर अपॉन आर इंटू डी थीटा। यहाँ पे आर क्यों वेरिएबल, क्योंकि थीटा जो हमने पढ़ा है स्फेरिकल सिस्टम में हम क्या लिखते हैं पोलर फॉर्म में डी एल क्या लिखते हैं डी आर प्लस आर डी थीटा, ये लिखते हैं ना। डेल यू ओवर डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन 1/r इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा। फिर अगर एंड डेल 1/r इंटू डेल यू ओवर डेल थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस डेल वी अपॉन में डेल आर। अब में हम देखेंगे क्या कि ये वाला जो है हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, क्या ये एनालिटिकल फंक्शन है या नहीं है। चलो जस्ट चेक करते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं डेल यू ओवर डेल आर निकालते हैं। आर के रिस्पेक्ट में यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, यू हमारा ये टर्म रहा है ना आर कॉस थीटा, तो करूँगी तो क्या होगा आर के रिस्पेक्ट में, तो ये आर तो आर 1 हो जाएगा एंड यह कॉस थीटा हो जाएगा। एंड जब मैं यहाँ पे 1/r डेल वी बाई डेल थीटा करूँगी भी के रिस्पेक्ट में, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में भी का डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो क्या हो जाएगा भी, तो ये है हमारा। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि यू और भी कौन कौन सा टर्म है। यू हमारा है आर कॉस थीटा एंड भी है हमारा आर साइन थीटा। तो मैं भी को थीटा रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 1/r से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा। ओके, एंड आर तो है ही साथ में एंड 1/r मल्टीप्लाई में, तो आर कैंसिल आउट होकर कॉस थीटा आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये वाला प्रूफ हो गया। एंड अब मैं देखती हूँ क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। देन हमारा जो ये जेड जो फंक्शन होगा, आई मीन एनालिटिकल फंक्शन है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वो क्या होगा एनालिटिकल फंक्शन होगा। देन अब देखते हैं ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करवा के। अब देखो 1/r इंटू डेल यू ओवर डेल थीटा। अब मैं यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में साइन थीटा हो जाएगा एंड आर तो है ही पहले से माइनस 1/r मल्टीप्लाई में, तो आर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस साइन थीटा एंड डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू, फिर ये माइनस साइन थीटा निकला एंड फिर मैं भी को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी तो क्या होगा, ये साइन थीटा बचेगा है ना,
साइन थीटा। क्यों है माइनस में साइन थीटा? हाँ, क्योंकि माइनस करना है, यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, इसलिए माइनस साइन थीटा। अब देखो ये और ये दोनों इक्वेशन इक्वल आ रहे हैं, सेटिस्फाई करें, इसका मतलब सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। इसका मतलब ये एनालिटिकल फंक्शन है हमारा। जेड इक्वल टू दे रखा है कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। हाँ, तो अब हम सिंगुलैरिटी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन देखती हूँ क्या है। इवेलुएट इंटीग्रेशन, कंट्रोल इंटीग्रेशन है z माइनस a टू द पावर n dz वेयर c इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर्ड एट a। मतलब a पे है ये सेंटर्ड एंड c है सर्कल, रेडियस है, c जो सर्कल है ऑफ रेडियस r और a पे सेंटर्ड है। इसका मतलब ये a पे सिंगुलैरिटी बनेगा इसका। अभी देखते हैं इसका ये सोल्यूशन। जेड इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है एंड इसका मॉड जेड मतलब मैग्नीट्यूड को हम आर लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आर। तो ये रूट को इधर, मैं स्क्वायर रूट को इधर करूँगी तो ये स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सर्कल ऑफ रेडियस आर है एंड सेंटर एट ओरिजिन ए है ना, तो ये हमारा ओरिजिन पे सेंटर्ड है। तो हम यहाँ पे z माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r एक्सपोनेंशियल आई थीटा। मैंने माना लेट, तो टू दी पावर n करूँगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर एन एक्सपोनेंशियल आई एन साइन थीटा। थ्रू वो वाला मेथड हमने यूज़ किया, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का। ओके, तो ऐसा होता है, ये जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। यहाँ मतलब z माइनस ए टू द पावर n, इसका मतलब r एक्सपोनेंशियल आई थीटा टू द पावर n। तो r पे पावर n एक्सपोनेंशियल आई एन थीटा। डिजेट करूँगी तो उसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो क्या होगा? देखो डिजेट करूँगी मतलब डिफ्रेंशिएट करूँगी तो डिजेट इक्वल टू आई आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा डी थीटा। ओके, सर्कल सेंटर एट आर ए सॉरी। अब देखो हम सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। z माइनस ए टू द पावर n का वैल्यू ये था आर एन एक्सपोनेंशियल आई एन थीटा एंड डी जेड इक्वल टू क्या निकला था? आई आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा डी थीटा। वो जो वैल्यू हमें निकाला था 0 to 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होगी 0 to 2 पाई होगी, मतलब रेंज, थीटा की रेंज। एंड देन अब मैं करती हूँ आर वाले टर्म जो है एक साथ ले आती हूँ, आई इंटू आर वाले टर्म के एन इंटू 1, जो दोनों ऐड हो जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? आर टू द पावर n प्लस 1। एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा? आई कॉमन ले ली मैंने, n प्लस 1 एंड थीटा डी थीटा हो गया। अब मैं इस कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल ली एंड यहाँ पे हो गया 0 to 2 पाई एक्सपोनेंशियल आई n प्लस 1 थीटा डी थीटा। अब क्या है? हाँ, अब क्या है, मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो क्या होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल आई n प्लस 1 थीटा। तो यही डिफ्रेंसिएशन होकर रह जाएगा एंड अपॉन में क्या होगा? आई n प्लस 1। तो आई कैंसिल आउट, 0 to पाई। अब मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू फिर रेंज दूंगी, आई मीन इसको, हाँ, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगी, मतलब रेंज लगाऊंगी इंटीग्रेशन का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा की जगह पे तो 2 पाई n प्लस 1 एक्सपोनेंशियल आई 0। तो यानी दोनों की जो वैल्यू है सेम आएगी 1 1, तो 0 आ गई। इसका मतलब हाँ, तो देखो एक्सपोनेंशियल आई 0 को मैं लिख सकती हूँ ना 0 to n पाई। ये तो पीरियड होता है, इसके इस पीरियड के इंटरवल में जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो यानी आई 0 हो जाएगा, यहाँ 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस एक्सप्रेशन इज़ वैलिड फॉर ऑल n एक्सेप्शन n इक्वल टू -1। अगर n की वैल्यू मैं -1 ले लूँ, सपोज यहाँ पे n की वैल्यू मैं -1 लेती तो क्या होता? देखो स्टूडेंट, जब ये -1 लेती तो ये हो जाता हमारा डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, यानी डी जेड की वैल्यू हमारा क्या था? आई आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा डी थीटा अपॉन में आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा। तो ये देखो आर ई थीटा एक्सपोनेंशियल आई थीटा और ये कट के ये क्या आ गया? आई डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आई थीटा एंड जो है हमारा रेंज है इंटीग्रेशन का 0 to 2 पाई। तो क्या आया? सिंप्लीफाई करके 2 पाई आई आया, 2 पाई आई आया। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जब n की वैल्यू मैं -1 लूँगी तब इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करने के बाद 2 पाई आई आता है। ओके,
टू पाई आता है जेड माइनस वन। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जेड माइनस ए टू द पावर एन डी जेड इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन एक्सेप्शन -1 एंड 2 पाई आई फॉर एन इक्वल टू -1। ओके, अब मैं सिंगुलैरिटी आपको बताऊंगी कि सिंगुलैरिटी क्या होते हैं एंड सो अब मैं बताऊंगी स्टूडेंट की सिंगुलैरिटी क्या होते हैं एंड इसके टाइप क्या है। ठीक है, जिसे पोल बोलो या सिंगुलैरिटी बोलो कि जिस पॉइंट पे फंक्शन जो है इन्फिनिटी अप्रोच करे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी कहते हैं। कोई भी ऐसा वैल्यू फंक्शन का जिस मतलब जिस वैल्यू पे वो इन्फिनिटी अप्रोच करे, ए पॉइंट इन विच फंक्शन वैल्यू विल अप्रोच इन्फिनिटी, तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब देखो सिंगुलैरिटी दो टाइप के होते हैं बेसिकली, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। मतलब आइसोलेटेड वर्ड से ही समझ में आता है कि जो डिफ्रेंशिएट हम कर सकें, जिस जो डिस्टिंग्विशेबल हो, एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी मतलब है कि जो डिस्टिंग्विशेबल ना कर सके, उसको डिफ्रेंशिएट ना कर सके, जिसको मतलब अलग अलग मैं लिख ना पाऊँ, सेपरेट आउट ना कर पाऊँ, वो क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा। ओके, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का एग्जांपल हो गया 1/z-5 और z-3। तो मैं ये कोई मतलब फंक्शन दे रखा है, अब बताओ किस वैल्यू पे यहाँ पे फंक्शन की जो है इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। अगर z की वैल्यू 5 हो और 3 हो, इस वैल्यू पे क्या अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे देखो 3 और 5 पे जो इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आइसोलेटेड है फॉर्म, देन ये हमारा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा। एंड नॉन आइसोलेटेड का एग्जांपल देख लो, जैसे कि 1/, ये एग्जांपल लिया है हमने 1/sin π/z है, एफ जेड कोई भी फंक्शन है। तो इसका मतलब ये अगर ये 0 होगा तभी तो हमारा ये फंक्शन है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। दैन मुझे पता चलेगा कि इसकी पोल क्या है या इसकी सिंगुलैरिटी क्या है। तो sin π/z इक्वल टू 0 sin n π। ओके, 0 कब आएगा, जब साइन की वैल्यू n π हो, तो यानी कि π/z इक्वल टू n π, पाई कैंसिल आउट हो गया, z इक्वल टू 1/n। तो z की वैल्यू 1/n पे, n पॉजिटिव इंटीजर है कि, तो हमको क्या नहीं मिलेगा, सिंगुलैरिटी मिलेगा, पोल मिलेगा। देखो जब n की वैल्यू 1 लूँगी तो यहाँ पे 1 पे आएगा हमारा एफ जेड की वैल्यू, ये हमारा एफ जेड है और ये हमारा जेड है। जेड की वैल्यू 1 लूँगी तो यहाँ पे हमें पोल देखने को मिलेगा, पोल ऑफ सिंगुलैरिटी। जब मैं 2 लूँगी तो हाफ पे देखने को मिलेगा पोल, एंड जब मैं 3 लूँगी तो 1/3 पे। इस तरह से ये जो है कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं ना सिंगुलैरिटी को, पोल ऑफ सिंगुलैरिटी को। एंड अब देखो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को भी डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक है इसेंशियल सिंगुलैरिटी, एक है नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी एंड थर्ड है रिमूवल सिंगुलैरिटी। इसेंशियल सिंगुलैरिटी देखो इस टाइप का है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है इनफिनिटी हो। इसेंशियल सिंगुलैरिटी का मीन्स इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है इनफिनिटी हो। ओके, जैसे एक्सपोनेंशियल टू द पावर 1, एक्सपोनेंशियल 1/z-a है, तो मैं इसका एक्सपांसन क्या होगा, 1 + 1/z-a प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/z-a फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा इसेंशियल सिंगुलैरिटी है। एंड नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी, नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी जो है का एग्जांपल देख लो आप, जो कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइनाइट हो। नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइनाइट हो। जैसे 1/z-a इंटू z-p का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे पोल ऑफ सिंगुलैरिटी क्या है, a है एंड b है, ऑर्डर है इसका 1 और 2। एंड रिमूवल सिंगुलैरिटी का मतलब है कि इसमें एक भी सिंगुलैरिटी ना हो, रिमूव कर दे जिस सिंगुलैरिटी को, जैसे कि लाइक sin z/z है। तो इसमें देखो एक भी सिंगुलैरिटी नहीं है जो कि z की वैल्यू 0 देने पे जो इन्फिनिटी अप्रोच करे, ऐसी एक भी वैल्यू नहीं है। देन ये हमारी क्या होगी, रिमूवल सिंगुलैरिटी होगी। देर देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया है, इसके जरिए हम समझ सकते हैं। व्हेन n इक्वल टू इन्फिनिटी देन इसेंशियल सिंगुलैरिटी, व्हेन n इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू देन नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी, एंड व्हेन n इक्वल टू 0
देन रिमूव अ सिंगुलरिटी, है ना। नंबर ऑफ, जहाँ एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स है, एन क्या है हमारा, जहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन हैप्पी एंड बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।